तो राम राम साथियों, आज हमारे साथ हैं भाजपा के नेता श्री अजीत सिंह अहलावत जी और उनसे करते हैं सवाल जवाब। अहलावत साहब, काफी आपके जो जनता दरबार भी लगे हैं, काफी कार्यक्रम रहे, पहले तो उनको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, लगातार 12-13 गांव में जनता दरबार लगे हैं और वैसे भी लगातार आप देखते हैं कि हर रोज सैकड़ों लोग मेरे पास समस्या लेकर के आते हैं। मैं तुरंत अधिकारियों को फोन करता हूँ और जहाँ जहाँ दरबार लगे हैं, खुले दरबार लगे समस्याओं को लेकर के, तो वहाँ गली को लेकर के, पानी को लेकर के जो समस्याएं थी उनको फॉलो किया गया, उनको हल किया गया है। और लोग अभी आते हैं धन्यवाद देने मेरे पास कि भाई साहब ये हमारी समस्या हल हो गई है। लेकिन अजीत जी, कहीं ना कहीं शहर के जो पार्षद और काफी दुकानदार, मतलब लगभग वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, और काम ना होने के कारण क्या है कि जो सफाई को लेकर के जो नाले की बात आती है उसमें धांधली का आरोप भी लगा चुके हैं। एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लिखित में शिकायत भी दे दी। लेकिन आप तो कह रहे हो कि काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहोगे? पार्षद गलत है या सरकार गलत है या काम नहीं हो पा रहे? क्या कारण है कि इसमें शहर के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं? देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया था, तो अभी इस विषय में देखते हैं मामला क्या है। अब उसके खिलाफ दी है तो इसकी जांच की जाएगी और देखेंगे मैं ये ऐसा कैसे हो गया कि ठेकेदार दुकानदारों से जो आरोप लगा है, तो इसमें देखेंगे भाई कहाँ तक इनमें सच्चाई है। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, जो पार्षद है वो निष्क्रिय बैठे हैं, अब उनका काम है वो करवाएं काम। अब मैं 3-4 पार्षदों को छोड़ करके मैं इस बात में मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि जनता ने उन्हें चुना, उनके पास ताकत है, वो काम करवाएं। ये गली के हैं, नाले के हैं और जो अपने वार्ड के काम हैं, अगर वो काम करवाएं, जो समस्याएं मेरे पास आती हैं तो हमारे पास आए नहीं, उनको इन समस्याओं को हल करवाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों किस विषय निष्क्रिय हैं हमारे पार्षद, तो बड़ी दुख का ये विषय है। और जो ये मामला आपने बताया, अब जो ठेकेदार ने उनसे पैसे लिए हैं, तो देखिए इसकी जांच से करवाई जाएगी और अगर ये आरोप सही पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ठेकेदार के खिलाफ। अजीत जी, आप पहले पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये काम कहते हैं कि जनप्रतिनिधि के होते हैं हल्के के, लेकिन आपके पास तो वो ताकत भी नहीं है, फिर भी आप इन कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाते रहते हैं, उनकी समस्या भी सुनते हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये काम मेरे नहीं थे, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं? तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती है सीनियरिटी को लेकर के। अब 2009 में चुनाव लड़ा, उसके जब 22-24 साल हो गए मुझे पार्टी में काम करते, जो भी जिम्मेदारी आज तक मुझे पार्टी ने दी है उसको बड़ी शिद्दत से पूरा किया है। और मातृ संगठन से हमने सीखा है कि जो जिम्मेदारी आपको दी जाए उसको आप दिल लगा करके पूरा करो। और फिर जैसे अब चुनाव में टिकट अब इस बार कटी, 3-4 बार मेरी टिकट कट चुकी है, तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती है कि कोई भी कार्यकर्ता अब समस्या सुन सकता है, उसका निदान करा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता हल्के में समस्याओं का समाधान करवा सकता है और ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। हल्के के विधायक वो कहते हैं कि जब चुनाव था तो कहते थे कि समस्याएं हैं मैम में बहुत सारी, और अब कह रहे हैं कि मेरी चलती नहीं, सरकार सुनती नहीं, हमारी सरकार नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं? ये देखिए, विधायक हैं, अब उनको जो ग्रांट मिलती है, ग्रांट से तो कहीं नहीं कि ग्रांट को लगा करके सुधार करवा सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, विधायक है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझे तो उनको 5 करोड़ की जो ग्रांट मिलती है उसको लगा करके वो अपना काम, विकास का काम करवा सकते हैं। लेकिन जब नियत नहीं हो तो इस प्रकार के बहाने आदमी बना सकता है। अब जनता ने उनको विधायक बनाया है, हमारा तो यहाँ से विधायक बना नहीं भारतीय जनता पार्टी का, तो विधायक वो बने हैं बलराम दांगी, तो जो ग्रांट है उनको काम करवाना चाहिए। अकेली आलोचना से कुछ नहीं होता है, काम करने से और नीयत सही होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़े।